उनको पजामा ऊंचा करके नहर में उतरना पड़ा है। उनको पजामा ऊंचा करके नहर में उतरना पड़ा है। मजबूरन और कसी लेके उतरना पड़ा। मैं समझना चाह रहा हूँ इतनी बड़ी बड़ी पोखलें लगी हैं, उनसे पानी नहीं रुक रहा, कसी से पानी रुकेगा? ये कौन से क्या? ये फ़ोटो जो फ्रेम में जो अपनी फ़ोटो खिंचाना चाह रहे हैं उसको छोड़ के काम पे ध्यान दें। 26 मई यानी आज के दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल मान जी का एक बयान आया था कि अगर विपक्ष काम नहीं कर रहा है, लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा है, तो 26 मई को सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक भूख हड़ताल करेंगे। तो उसी के चलते हुए आज हम मिनी सेक्रेटरिएट के सामने पहुंचे हैं, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल मान जी यहां पर भूख हड़ताल कर रहे हैं पूरे नलवा विधानसभा के साथ चलते हुए, क्योंकि उन्होंने एक बात भी बोली थी कि जो सरकार है, सरकार लोगों की मांगों को सुनती नहीं है और साथ में उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका निवारण नहीं करती है। जो चुनाव के समय में वायदे किए गए थे उन वायदों के ऊपर भी खरा नहीं उतरी है। बाकी अनिल मान जी से भी बात करते हैं और साथ में जो नलवा विधानसभा के यहाँ पे जनता पहुंची है उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार की उनकी मांगे थी और क्या कुछ धरातल पर उनका समाधान हुआ या नहीं। आज जो प्रदर्शन है नलवा विधानसभा की जो अनदेखी है, सरेआम जो नलवा विधानसभा को जो है उसमें जो है कोई काम नहीं हो रहा। विधायक की तरफ से कोई काम नहीं है, सरकार की तरफ से बीजेपी सरकार की तरफ से कोई काम नहीं है। उसके विरोध में 7 महीने होने के बाद हमने आज विरोध में जो है एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और आज एक दिन की भूख हड़ताल रखी है कि जो विधायक हैं उनको समझ में आए कि वो अपने काम करें और लोगों की जो है सेवा करें। मान साहब, लगता है कि आज की भूख हड़ताल पर विधायक साहब के ऊपर इतना या सरकार के ऊपर इतना दबाव पड़ेगा कि वो सारी मांगों को आपकी पूरा करेंगे? देखो, हमें लगता है कि 100% पड़ेगा। इंसान तो एक छोटी सी बात में समझ जाता है और विधायक समझ भी चुका है। कल इस कॉल के बाद जो है उनको पजामा ऊंचा करके नहर में उतरना पड़ा, मजबूरन और कसी लेके उतरना पड़ा। मैं समझना चाह रहा हूँ इतनी बड़ी बड़ी पोखलें लगी हैं, उनसे पानी नहीं रुक रहा, कसी से पानी रुकेगा? ये कौन से क्या? ये फ़ोटो जो फ्रेम में जो अपनी फ़ोटो खिंचाना चाह रहे हैं उसको छोड़ के काम पे ध्यान दें। नहीं, वो विकास की बात कर रहे हैं ना, नलवा में विकास हो रहा है और दूसरी तरफ नशे की बात उठती है हाउस की मीटिंग में कि आज़ाद नगर जो नलवा का क्षेत्र है वहाँ नशा बढ़ता जा रहा है। नशा बहुत है नलवा विधानसभा में। पहले जो है 2024 इलेक्शन से पहले लोग लुक छुप के नशा बेचते थे। आज सरेआम दुकानें खुली हुई हैं। नशा जो है आज बिल्कुल सड़कों पर बिक रहा है, कोई रोक टोक नहीं है। सरकार की सह है उसके अंदर कि जो नशा बिकवाने में जो है हमारी जो एजेंसियां हैं और जो सरकार है वो मिली हुई है। अगर नलवा हल्के में आज क्या प्रमुख समस्याएं देखते हैं, इतने दिन बीत गए, विधायक ने क्या काम? देखिए, पानी की जो समस्या है, विधायक ने ये बोला था कि पूरे नहरी पानी है, किसानों के लिए 2 हफ्ते का पानी होगा, जो पीने का पानी है वो स्वच्छ होगा, साफ होगा, पूरा पानी मिलेगा। आज कहीं भी नहीं है ये। शिक्षा के लिए बोला था कि स्कूलों को अपग्रेड करेंगे, नए स्कूल कॉलेजेस खोलेंगे, जो बच्चियां हैं हमारी दूर दराज के गांव से जो बच्चियां आती हैं उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं देंगे। इन्होंने महिलाओं के लिए बोला कि 2100 रुपये हर महिला को हर महीने मिलेगी, वो नहीं मिले। और ये इन्होंने एक वादा और किया था कि हम गैस का सिलेंडर 500 रुपये देंगे, महिलाओं को राहत मिलेगी, रसोई के खर्च में कम आएगा। नहीं कहीं हुआ। इन्होंने वादा किया कि हर घर में रोज़गार देंगे, इन्होंने कहीं रोज़गार नहीं दिया। मैं एक भी रोज़गार जो है नलवा विधानसभा में आज तक अभी तक कोई रोज़गार नहीं मिला। एक इन्होंने कहा था कि नशा मुक्त नलवा देंगे। नशा पहले तो कम था, लोग लुक छुप के बेच रहे थे। आज 2024 सरकार बनने के बाद सरेआम जो नशा मिल रहा है, जो हमारे युवा है वो गर्त में जा रहे हैं। तो हम लोग सभी जो है पूरी नलवा विधानसभा है बहुत ज़्यादा परेशान है। आज परेशान होकर आज हमें सड़कों पर उतरना पड़ा। मांगे नहीं मानी जाती पानी को लेकर, कांग्रेस द्वारा किस तरीके से आगे और विरोध प्रदर्शन लगातार किया जाए? विरोध प्रदर्शन ये है कि आज बैठ के हम सारे फाइल करेंगे कि इनको 45 दिन का समय देना है या 60 दिन का समय देना है। अगर विधायक ने ये मांगे नहीं मानी तो ये प्रदर्शन को हम बढ़ाएंगे। और अगला जो प्रदर्शन है वो जो बीजेपी जो कार्यालय है उसके बाहर जो है हम धरने पर बैठेंगे। आज का प्रदर्शन कब से कब तक का रहने वाला है? आज ये शाम तक रहेगा।
भूख हड़ताल एक दिन की है, एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठा हूँ मैं, एक दिन का रहेगा, आगे जो होगा वो लंबा होगा हमारा। क्या लग रहा है कि ये विकल्प है जो प्रदर्शन आप कर रहे हैं, विकल्प है? क्योंकि बातें विकास की होती है मगर धरातल पे कुछ दिखता नहीं आपके द्वारा। मजबूरन करना पड़ेगा। अगर विधानसभा में काम नहीं हुए तो मेरा दायित्व बनता है विपक्ष में होने के नाते सड़कों पर जो मेरी विधानसभा है उसके अधिकारों की लड़ाई लड़ने का, जो संघर्ष करने का मेरा दायित्व बनता है। मैं सड़कों पर जो है मेरी जो विधानसभा के जो लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं, उनकी लड़ाइयाँ लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चक में पीने के लिए पानी की सुविधा नहीं है। अब पीछे नहर में पानी आया, 4 दिन गांव ने अपनी मोरी रोक के जमींदारों ने जोड़ और वाटर बक्स भरा था, जो किसानों की पानी खेतों के नाली मोरी रोक की, उनका पानी वाटर बक्स में गिर के वो गांव में पानी भरा था जी। तो अभी अगर मैं बात करूँ नीलमान जी की, वो तो क्या है कि आज का प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जिन समस्याओं से जूझ रहे हो धरातल स्थल पर है, ये तो क्या क्या समस्या है वहाँ की? मैं आपसे जानना चाहूंगा, सिर्फ पनिहार गांव की नहीं बल्कि पूरी विधानसभा। मैं खाली पनिहार गांव का जल संग्रह समिति का प्रधान नहीं, मैं हिसार जिले का जल संग्रह समिति का प्रधान हूँ जी। मैं पूरे हिसार जिले की कह रहा हूँ जी, खाली पनिहार में पूरे जो अपने टैलेंट के गांव है, मान लो जो हिसार का राजस्थान का लगता एरिया है, उसमें पूरे में पीने के पानी की समस्या है। जो कितने समय बाद पानी आता है, कैसे कैसे पानी आता है? अब तो पानी 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद पानी आ रहा है। तो तीसरे महीने की 20 तारीख को नहर की बंदी हुई थी, उसके बाद में भी अब ये पानी आया था। अब ये नहर टूट गई, अब ये कह रहे 1 हफ्ता और लगेगा पानी। जो हम अधिकारियों के टच में रहते हैं वो तो पता है। तो जो ये समस्याएं हैं पीने के पानी की है, 2 महीने के बाद पानी, पीने के पानी 2 महीने के बाद आया। हाँ। तो आपने 2 महीने से पहले इसको संज्ञान में क्यों नहीं लिया? पहले आपने ज्ञापन क्यों? हाँ नहीं, हम बार बार लड़ाई। जल संग्रह समिति ने एक दिन यहाँ पर पार्क में 4 नंबर गेट के सामने पार्क में इकट्ठा हो गए। ये यहाँ पर डीसी को ज्ञापन भी दिया था प्रधानमंत्री के नाम जी हमने, ये पंजाब वाले इस मामले कुछ कार्रवाई उसके ऊपर डी साहब ने कहा था हम आपकी मांग ऊपर पूछा देंगे, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो पानी अभी तक नहीं आया जी अभी तक। अभी ये आया था पानी, अभी ये नहर टूट गई जी। हमारे आज सोमवार से पानी का हफ्ता शुरू होना था, लेकिन पानी तो आज भी नहीं आएगा जी। आप इस संघर्ष में नीलमान जी का कैसे साथ दे रहे हैं? हम तो जी सिर्फ पानी के मुद्दे पर हल्का है, उसके ऊपर पानी की लड़ाई के ऊपर साथ दे रहे हैं जी। मतलब ये है कि आज की लड़ाई के बाद आपकी जो समस्या है वो पूर्ण हो सकती है, निवारण हो सकता है? नहीं, ये निवारण तो सरकार ने करना है जी। विपक्ष के पास तो आज के दिन तो निवारण है, निवारण तो सरकार का दबाव भी होता है। नहीं, दबाव तो होता है जी। हमारे नए कोई MP नए कोई MLA पानी के ऊपर हरियाणा के जितने 10 के 10 MP और 90 के 90 MLA में से कोई भी विधानसभा या लोकसभा के अंदर कोई भी पानी के मुद्दे के ऊपर नहीं बोलता। हमारे MLA MP कोई भी पानी की बात 2 महीने से 3 महीने हो गए, पानी का कोई समाधान नहीं है, सारा माहौल खराब होया पड़ा है। मैं मंगाली गांव से हूँ। मंगाली गांव के अंदर देखो यहाँ पे जाति बिरादरी की कोई बात नहीं आती। धानक समाज की गली के अंदर बुरा हाल हुआ पड़ा था कि हम पनिहार साहब की कोठी पे भी गए, जो नलवा लगे से हम पनिहार जी के अनिल मान जी के घर पे भी गए, लेकिन वहाँ पे कोई समाधान नहीं हुआ। इतना बुरा हाल मैंने जीवन के अंदर, मेरी एज 32 साल है, जब से मैंने अपने आप को संभाला है मैंने जीवन में कभी नहीं देखा था मंगाली गांव के अंदर इतना बुरा हाल हुआ। तो और दूसरी बात कि GST जी, एक पढ़ाई के ऊपर ही सरकार ने GST लगा रखी है। बच्चा तो जो कोख से पैदा होने के बाद जिसने भी कमाना खाना कुछ नहीं सीखा, वो बेचारा जब 1.5 साल का होता है, नर्सरी LKG UKG स्टेप बाय स्टेप उठाता है, स्कूलों में जाता है, तो उसके ऊपर एक कॉपी पेन जाता है, उसके ऊपर भी GST लगा रखी है सरकार ने। क्या ये कायदे कानून के अंदर लागू है? कहाँ तक इसको संतुष्टि मिल पाई आप खुद देखिए। और अगर महंगाई की बात आती है तो इस सरकार ने देखो जी, किसी हम जैसे गरीब आदमी, देखो निम्न कैटेगरी के लोग को सोना कुछ नहीं चाहते, फिर भी अगर सोना अगर देखा जाए सन 2000 के अंदर मात्र 18,000 था, उससे बैग जाके देखो, और जहाँ पे 2025 आया है तो सोने का लाख रुपए करीब कसर नहीं, कमी नहीं रहेगी। उसकी तुलना बैग जाके अगर हम एवरेज लेके चलें, कहीं ना कहीं 10.5 गुना सोना बढ़ गया है। गरीब आदमी बेचारे अपनी बेटी को ब्याहता है, कोई सोने की टूम टिगरी करवाता है, कहाँ से करवाए, मतलब कि उसको बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही है। हर चीज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल देने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन कहीं पर भी इस सरकार के अंदर संतुष्टि नहीं मिली। इसका हम चाहते हैं बेरोजगार आदमी, नरेंद्र मोदी जी ने जब से आए थे, जब आज से 11 साल पहले आए थे, उन्होंने एक बात कही थी कि माना कि अंधेरा गाना है पर दीपक जलाना कहाँ मना है। उनका एक तात्पर्य था ये
कि बेरोजगार की कहीं पर भी बेरोजगार लोगों के लिए मतलब रोजगार की कहीं कमी नहीं है कि काम करने वाला होना चाहिए, लेकिन इस सरकार के अंदर बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी है कि रोटियों के लाले पड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच।